आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 11 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में तो हमने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन उससे पहले हमने AC सप्लाई यानी AC DC सप्लाई के अब तक के सफ़र को डिस्कस किया था। अब हम आगे इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में डिस्कस शुरू करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है और साथ ही EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज एक प्रकार की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी पावर है, शक्ति है, जो दो बिंदुओं के बीच करंट प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। यानी दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एक प्रकार की वोल्टेज बल का उपयोग करके उस सर्किट के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसे पुश करने के लिए यानी उसे धक्का देने के लिए यूज करते हैं। यानी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। उसी बल को वोल्टेज कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, अब हम इसको थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट source of power that pushes charged electrons through a conductor loop, enabling them to do work such as illuminating the light or to run any other load। यानी जैसे बताया कि वोल्टेज एक प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर का वो सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्टर लूप में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके उसे इनेबल करता है। किस चीज के लिए? उसे काम करने के लिए, यानी उस करंट को फ्लो करने के लिए इनेबल करता है, ताकि वो जो आगे उसके आगे लाइट या कोई हम दूसरा लोड लगाते हैं उसको रन करने के लिए। यानी इसे हम थोड़ी सी एक आसान भाषा में समझें तो जैसे हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके अपने एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जिनका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं है, और न्यूक्लियस के आउटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है, और उनमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिनको हम यदि थोड़ा सा प्रेशर दें, प्रेशर मींस हम वोल्टेज प्रेशर दें, यानी वो बल जिससे वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकें। यानी वोल्टेज वो ही प्रेशर है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम की तरफ धकेलने में मदद करते हैं। उसी प्रेशर को, उसी बल को जो उन इलेक्ट्रॉन्स को अगले एटम में मूव कर रहा है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। यानी उस केस में, वोल्टेज देने के केस में, इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा यानी
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, पुश करेगी। अब हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है और इनका अपना अपना क्या रोल है, इसको अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो टब हैं, इसमें दोनों में बराबर पानी है, यानी मान लिया 5 लीटर इसमें है तो 5 लीटर इसमें है। या यदि हम इसको वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे तो 12 वोल्ट ये है और 12 वोल्ट ये है। अब हम क्या करते हैं कि इसको आपस में लिंक कर देते हैं। तो इस केस में क्या ये पानी यहां जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि ये और ये लेवल दोनों का बराबर है, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पानी जितना यहां है उतना ही यहां रहेगा, एक लेवल पे रहेगा। तो यहां क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस नॉट अवेलेबल, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए पानी मूव नहीं करेगा। इसी तरह अब एक हम और बनाते हैं। इसमें क्या है, पानी थोड़ा सा इसमें ऊपर है और इसमें थोड़ा सा पानी कम है, और जब हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे तो क्या होगा, यानी यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है। तो जितना आप हाइट पे जाएंगे तो इसका प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमें, पानी को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। यानी यहां यदि पानी ज्यादा है, यहां कम है, तो क्या होगा कि पानी उस प्रेशर से यहां चला जाएगा। लेकिन कब तक जाएगा? जब तक ये इसका लेवल बराबर नहीं आ जाता है। यानी जैसे ही इसका लेवल बराबर आया उसी टाइम पे ये पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। इसी तरह यदि हम इसको, मैं यही बना लेता हूं। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें क्या है कि अब जैसे इसको हमें इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करूं तो इसमें ये पानी जो इसके अंदर है, तो जिस टाइम पे कंडक्टर में कोई वोल्टेज नहीं है तो ये इसको करंट मान के चलो, ये अपने आप में करंट है। लेकिन ये करंट तब फ्लो करेगा, तब मूव करेगा जब ये इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अदरवाइज ये, यानी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तभी फ्लो करेंगे जब इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब यहां पर इसको मिला पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कुछ देर के लिए मिलेगा, यानी जब तक यहां प्रेशर है, जब तक यहां पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, तब तक ये पानी यहां मूव कर जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिकल में भी जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लिया यहां मेरी 12 वोल्ट है, यहां मेरी 4 वोल्ट है। अब यहां से 12 वोल्ट जब ये आपस में बराबर हो जाएंगी तो वो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, तो उसके बाद वो एक लेवल पे जाकर के रुक जाएगा, यानी करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। अब इस केस में यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो यदि हमें इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू फ्लो रखना है, यानी करंट को भी कंटिन्यू फ्लो करना है। तीसरे में देख रहे हैं कि ये जो दो टब हैं तो आपस में जोड़ दिए, लेकिन यहां हमने साथ में एक मोटर ज्वाइंट कर दी इसमें, कि इसमें क्या होगा, वाटर कैन फ्लो टिल मोटर रन, यानी जब तक ये मोटर चलेगी तब तक इसमें पानी फ्लो होगा। यानी यहां से वो पानी उठाएगा और यहां ऊपर थोड़ा सा हाइट में पानी डाल के इसमें डालता जाएगा, यहां से गया, और ऐसे ही वो लेवल बनता रहेगा। यानी जब तक हम मोटर में सप्लाई रहेगी, हमारी मोटर में सप्लाई रहेगी,
तब तक ये फ्लो होता रहेगा। सेम लॉजिक हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इंप्लीमेंट होता है, यानी कंडक्टर के अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक शक्ति यानी वोल्टेज और एक डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि हमने पीछे प्रैक्टिकल में किया था, तो हमें वो बना करके वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रवेश कर सकें, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में प्रवेश कर सकें। यानी ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, जो लगातार चलती रहती है। इसे हम यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर एक सर्किट बनाया है, इसमें एक बैटरी है जिसमें वोल्टेज नहीं दिखाई हुई है कि कितने वोल्ट की ये सप्लाई है, लेकिन यहां हमारे पास क्या है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है और 4 एंपियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या है कि इसमें यदि मुझे वोल्टेज निकालना है तो I इंटू आर यानी 4 गुणा 3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट की इसमें ये सप्लाई लगी है। हालांकि इसको आगे हम जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है वोल्टेज को लेकर के। तो यहां पर जो ये बैटरी है, बैटरी ने क्या किया, ईएमएफ का काम किया, ठीक है। यहां पर वोल्टेज ने ईएमएफ का काम किया। अब हम यहां पर जो हमने अभी तक समझा है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है उससे हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज का काम उस पर्टिकुलर सर्किट में उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का है ताकि वो एक एटम से दूसरे एटम में यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। इसी तरह ईएमएफ का काम पोटेंशियल डिफरेंस बना करके रखना है ताकि सर्किट में करंट कंटिन्यू फ्लो हो सके। यानी सर्किट में करंट को लगातार फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखने के लिए ही हम उसका ईएमएफ का यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हम समझ सकते हैं कि किसी भी सर्किट को, किसी भी लोड को चलाने के लिए हमें इन तीनों चीजों का अपना अलग अलग रोल है, यानी हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है। यानी इनमें से एक भी चीज मेंटेन नहीं होती है तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा, यानी हमारा आगे का लोड फंक्शन में नहीं रहेगा, यानी उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। वैसे इन सब चीजों में हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जब स्टडी करेंगे तो हमें बहुत क्लोजली इसमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब हम अगले ब्लॉग में करंट डिस्कस करेंगे और साथ ही रेजिस्टेंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है अब आपको तीनों चीजें यानी वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये सब क्या हैं इनके बारे में सही से जानकारी हो गई होगी। यदि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अगले ब्लॉग में करंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही यदि पॉसिबल हुआ तो साथ में रेजिस्टेंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।